हेलो स्टूडेंट्स, जो आपकी क्लास है वो आज आपकी है 6th क्लास, एक्सरसाइज 8.6। ठीक है जी। इसमें जो आपका प्रश्न आएगा, पहले आपको माइनस करना है, यानी डेसिमल वाली माइनस करना है। ठीक है, फिर इसकी वैल्यू निकालनी है और कुछ 3 सवालों का जवाब देना है, जो बहुत ही सिंपल है। देखिए जी, कराते हैं। पहला घटाइए, क्या घटाना है हमको, देखो। तो क्लास 6 एक्सरसाइज 8.6 और प्रश्न नंबर आपका यहाँ पर आता है पहला। कहता है घटाइए, माइनस कीजिए। क्या माइनस कीजिए? पहला सवाल कहता है माइनस करना है 20 रुपये 75 पैसे, 20 रुपये 75 पैसे में से। ठीक है जी, में से क्या काटना है आपको? सर 18 रुपये 25 पैसे। तो काट देते हैं। लो जी, इसका आंसर 20 रुपये 75 और माइनस कीजिए 18 रुपीज 25 और माइनस करने से को आता ही होगा। 5 से 5 गया 0, 7 से 2 गया 5 और 0 से 8 ले लो, 10 से 8 गए 2 और यहाँ कोई बचा नहीं, तो क्या बचा? 2 रुपये 50 पैसे बच गए। ठीक है जी। प्रश्न नंबर देखो, अब आप दूसरा देख लो। सर सेकंड में बी पे आता है, कहता है 250 मीटर में से 202.54 मीटर काटना है। कितना? सर 250 मीटर में से 202.54 मीटर काटना है आपको। काट देंगे जी। आंसर में क्या करोगे? किस में से काटना है? इसमें से काटना है। 250 मीटर में इसमें से काटना है, तो ये तो हो गया आपका 250 मीटर। ठीक है जी, यानी पॉइंट में देखा जाए तो कुछ नहीं है। इसको उठा लो, 202.54, तो ये हो गया मीटर और ये भी हो गया मीटर। माइनस कर दीजिए, 10 से 4 गए तो 6 और 9 से 5 गए तो 4। ये डेसिमल इसने इसको दिया था तो ये 9 हो गया। 9 से 2 गए तो 7, इसने इसको दिया था 4, 4 से 0 गया तो क्या? 4। बस जी, तो ये हो गया आपका 47.46 मीटर। ठीक है जी। तो प्रश्न नंबर अब आपका क्या आएगा? सी आएगा। प्रश्न नंबर सी आ जाओ, उसमें क्या कहता है? सर 8 रुपये 40 पैसे। कितना है जी? सर 8 रुपये 40 पैसे में से हालांकि ये जीरो लिखा नहीं है, जीरो मैंने डाल दिया, क्योंकि पैसे के मामले में डेसिमल के बाद 2 रकम तो आनी चाहिए। अगर नहीं है तो जीरो लगा दीजिए। क्या काटना है आपको? 5 रुपये 40 पैसे। ठीक है जी। 5 रुपये 8 रुपये 40, 5 रुपये 40 पैसे हैं। ठीक है, हिंदी की बुक में तो ये लिखा है भाई साहब। क्या लिखा है देखें ना। सी 8 रुपये 40 पैसे में से 5 रुपये 40 पैसे काटने हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में 36 पैसे लिखा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, जिसमें अब एक कर दो। तो चलो जी, इसको क्या करते हैं, हम हल करते हैं। सर रुपए कितने? 8 रुपये 40 पैसे में से काटने हैं। काटने क्या काटने हैं? सर 5 रुपये 40 पैसे खर्च कर दिए, तो बताओ अब आपके पास कितने पैसे बचे? सर 0 0, 8 से 5 गए 3, 3 रुपये ही बचे, बाकी सारे खर्च हो गए। ठीक है। प्रश्न नंबर कौन सा आपका? डी है। कहता है 5.206 किलोमीटर में से 2.51 किलोमीटर काटना है। ठीक है जी, ये भी काट देंगे। तो प्रश्न नंबर आपका कौन सा हो गया? अभी डी आ गया। तो लिखिए जी, प्रश्न नंबर आपका आता है डी। 5.206 क्या है? सर किलोमीटर में से कितना काटना है? सर 2.5, सॉरी 0 है, 51 किलोमीटर। तो काट दीजिए, तो क्या बनेगा? सर 5.206 किलोमीटर में से हमें काटना है 2.05
6.51 किलोमीटर। तो ये कट जाएगा, माइनस कर दो। 6 से 1 गया 5, 10 से 5 गए 5, 1 से 0 गया 1 पॉइंट, 5 से 2 गए 3, तो ये हो गया आपका जो बचेगा 3.155 किलोमीटर, यानी 3 किलोमीटर और 155 मीटर लगेगा आपका। ठीक है जी। अब प्रश्न नंबर कौन सा आता है आपका? प्रश्न नंबर ए बी सी डी हो गया। अब आएगा आपका ई। ई पे क्या कहता है? सर 2.107 किलोग्राम में से आपको काटना है 0.314, 0.314 कितना करना है? किलोग्राम। तो चलो जी इसको भी सोल्व कर लेते हैं। सर 2.107 में से क्या काटेंगे? सर 0.314, तो ये हो गया माइनस। 7 से 4 गए तो 3, और 10 से 1 गया तो क्या आएगा? 9, और यहाँ को इसने इसको दे दिया। 10 से 3 गए तो 7, ये बचा, इन्हें इसको दिया तो 1, तो ये बच गया कितना? सर 1.793 किलोग्राम। ठीक है जी। अब कौन सा है? तो प्रश्न नंबर 1 के सारे हो गए। अब प्रश्न नंबर क्या है? 2 देख लीजिए। 2 में भी सिर्फ क्या कहता है कि वैल्यू ज्ञात करनी है। क्या लिखा है यहाँ पर? 9.756 माइनस 6.285, तो कर दो जी। 9.756 माइनस 6.28 और 0 0 0 हो गया था। 15 में से 8 जाएंगे तो 7, और 6 में से 2 जाएंगे तो 4 डेसिमल, और 9 में 6 गए तो 3, ये बचा आपका। ठीक है। इसका प्रश्न नंबर बी क्या है जी? आपका लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ है 21.05 माइनस 15.27। ठीक है, तो इसको लिखेंगे, कितना लिखोगे? 21.05 माइनस 15.27 कर दीजिए माइनस। 15 में से 7 जाएंगे तो क्या बचेंगे? 8, 9 में से 2 जाएंगे क्या बचेगा? 7, ये है डेसिमल। इन्हें इसको 10 हो गया, 0 हो गया, 0 10 हो गया, 10 में से 5 कितना आएंगे? 5, इन्हें दे दिया था, इनको बचा ही नहीं है, तो ये इसका आंसर आ गया। ए बी हो गया। सी देख लीजिए। सी में क्या है? सर 18.5 माइनस 16.79, तो क्या बन जाएगा? सर 18.5 माइनस कितना है? 6.79, ऊपर तो है नहीं, 0 लगा दो, माइनस 10 से 9 काटो तो 1 बचेगा, इसको 4 हो गया। 14 में 7 काटो क्या बचेगा? 7 बचेगा, और इसको दिया तो 7 हो गया। 7 में 6 काटो तो 1 बचेगा, और 1 बचेगा, ये आ गया। और क्या है आपका? प्रश्न नंबर 2 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है आपका? 11.6, 11.6 माइनस 9.847, तो लिख दीजिए, ये इसका आंसर हो गया। सर 11.6 और 9.847, सर यहाँ तो कुछ आया नहीं था, तो 0। 10 में से 7 गए सर 3, इसको दिया 9 हो गया। 9 में 4 गए 5, दिया 6 का 5 हो गया 5, देखो 6 ने 1 दिया, इसको 10 हो गया, पर 10 ने इसको दिया 1, तो ये 10 हो गया। 10 से 7 जाएंगे, पर इन्हें इसको दिया था तो ये हो गया 9, 9 से 4 गए 5, इन्हें इसको दिया तो 5 में से 8 नहीं करते, ये इसको देगा, तो 15 में से 8 क्या बचेंगे? 7। अब ये कितना हो गया? 11, 11 को 10 कर दो, इन्हें 1 दे दिया, 10 में से 9 काट दो तो क्या बचेगा? तो प्रश्न नंबर 2 तुम्हारा पूरा ही खत्म हो गया। अब आते हैं जी प्रश्न नंबर 3, जो कहता है वर्ड्स प्रॉब्लम के बारे में। कहता है, क्या कहता है? राजू एक पुस्तक खरीदता है और उसे दुकानदार को 50 रुपए का नोट देता है। देखिए, राजू एक पुस्तक खरीदता है 35 रुपए 65 पैसे पे, उसे दुकानदार को 50 का नोट देता है, ले भाई 50 रुपए और ये किताब मेरे को दे दे। वो कहता है, वो दुकानदार के 50 का नोट लेता है, किताब देता है, और उसके बदले से क्या देता है? बाकी ये खुले
पैसे जो उसके पैसे बचे हैं। तो बचे कितने पैसे, तो दुकानदार ने उसे कितने रुपए वापस किए। कहता अभी बताओ कितने की किताब थी, 35 रुपये 65 पैसे की। देखो जी, देखो जी, तो राजू ने दिए, राजू ने दिए, ठीक है। कितने दिए सर, राजू ने तो नोट दिया कितने का, 50 रुपए का, ठीक। और पुस्तक का मूल्य कितना था, पुस्तक का यानी किताब का मूल्य, तो कॉस्ट ऑफ बुक मूल्य वो कितना था सर, 35 रुपीज 65। तो बचे कितने, या दुकानदार ने वापस कितने किए, माइनस कर दो बस। दुकानदार ने माइनस 10 में से 5 गए सर 5, इसको दिया तो 9 में 6 गए सर 3, तो यहाँ तो बचे 35 पैसे। अब यहाँ का इसको दिया 9 में से 5 गए सर 4, और इसको दिया 5 का 4 हो गया, 4 में 3 गए सर 1, तो कितने पैसे बचे, 14 रुपये 35 पैसे। तो दुकानदार ने राजू को लिख सकते हो कि भाई दुकानदार ने राजू को 14 रुपये 35 पैसे वापस किए, ठीक है जी, किए। समझ आया जी, किए या दिए, मैंने किए कर दिया, चलो जी। अब प्रश्न नंबर आता है आपका कौन सा, प्रश्न नंबर आपका आता है 5वां। क्या कहता है 5वें के अंदर, रानी के पास 18 रुपये 50 पैसे हैं, उसने 11 रुपये 75 पैसे की आइसक्रीम खरीद ली। अब उसके पास कितने पैसे बचे, तो रानी के पास कितने पैसे थे, 18 रुपये 50 पैसे। चलो जी, तो रानी के पास कितने थे, रानी के पास रुपए थे 18 रुपये 50 पैसे, ठीक है भैया। आइसक्रीम का मूल्य कितना था, आइसक्रीम का जो मूल्य था वो कितना था सर, वो था 11 रुपये कितना था 75 पैसे। तो कहता है दुकानदार, ठीक है, अब उसके पास कितने पैसे बचे, तो शेष कितने बचे, शेष बचे, ये माइनस कर दो भाई साहब, कितने रुपए बचे, 10 में से 5 काटो तो क्या आएगा 5, इसको 1 दिया 4 हो गया, 14 में 7 का कितना आएगा 7, ठीक है जी। अब बचा, इसने इसको दिया 8 का 7, 7 में से 1 गया तो क्या बचेगा, तो उसके पास बचे 6 रुपये 75 पैसे। अगला और लास्ट सवाल आता है, वो क्या आता है, तो प्रश्न नंबर आपका ये था अभी कौन सा, प्रश्न नंबर 4। अब प्रश्न नंबर 5 आएगा, ठीक है जी। अब प्रश्न नंबर जो आएगा वो 5 आएगा। क्या कहता है, देखिए, कहता है टीना के पास 20 मीटर और 5 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा है, उसमें से उसने एक पर्दा बनाने के लिए 4 मीटर और 50 सेंटीमीटर कपड़ा काट दिया। टीना के पास अब कितना कपड़ा बचा, देखोगे। चलिए जी, ये भी काम कराते हैं। तो क्या था, टीना के पास ठीक है, टीना के पास कितना कपड़ा था सर, 20 मीटर और 5 सेंटीमीटर। इसको हम लिख सकते हैं 20.05, क्योंकि 5 है 10 नहीं है। सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, यानी 2 रकम तो आनी चाहिए, यहाँ पर कितनी आ रही है 1 रकम आ रही है, तो आपको 0 डालना पड़ेगा। अब बन गया ये मीटर। अब बताइए वो क्या कहता है, उसने उसे एक पर्दा बनाने के लिए 4 मीटर और 50 सेंटीमीटर, कितना 4 मीटर 50 यानी 4.50
पर्दे में कितना काम आया? ठीक है जी, काट लिया। पर्दे में इस्तेमाल कितना इस्तेमाल हुआ सर? वो हुआ कितना? 4 मीटर और 50 सेंटीमीटर, यानी 4.50 मीटर। ठीक है जी, तो उसको मैंने पहले पॉइंट कर दिया। अब शेष कितना बचा कपड़ा? तो रिमेनिंग कितना बचा? माइनस कर लो। 5 से 0 गई तो 5, 10 से 5 गया तो 5। ठीक है जी, अब वो क्या कहता है? नहीं भाई, काटना है ना इसको। 5 से 0, ठीक है, 5 से 0 गई तो 5, और 10 से 5 गए तो 5, इन्हें इसको एक गए, 9 से 4 गए तो 5, तो कुल कपड़ा बचा 15, यानी कपड़ा बचा 15 मीटर और 55 सेंटीमीटर कपड़ा बच गया आपका। ठीक है जी, तो प्रश्न नंबर आपका 5 भी हो गया। अब प्रश्न नंबर कौन सा आएगा? 6। 6 क्या कहता है? नमिता नमिता प्रतिदिन 20 किलोमीटर और 50 मीटर की दूरी तय करती है। इसमें से वो 10 किलोमीटर और 200 मीटर की दूरी बस से करती है, और बाकी शेष दूरी करती है वो ऑटो रिक्शा से करती है। ठीक है, तो नमिता ऑटो रिक्शा द्वारा कितनी दूर गई? ठीक है ना, तो नमिता बहुत दूर जाती है। कहाँ आती है? 20 किलोमीटर और 50 मीटर आती है। तो कुल दूरी है कितनी? देखो, कुल दूरी कितनी है सर? कुल दूरी है कितनी सर? 20 किलोमीटर और 50 मीटर, जिसे हम लिख सकते हैं 20.50 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है जी। और बस से कितनी गई? बस द्वारा कितनी है? कहती है 10 किलोमीटर और 200 मीटर, तो 10 किलोमीटर और 200 मीटर, ये भी हो गया किलो। तो किलोमीटर और मीटर को पॉइंट लगा देंगे, जो किलोमीटर पहले आ जाएगा और पॉइंट बाद में आएगा। अब बताओ, ऑटो ऑटो रिक्शा से कितनी गई? ऑटो रिक्शा से कितनी गई? ऑटो रिक्शा, ठीक है, बाय ऑटो रिक्शा टोटल डिस्टेंस कितनी है? 20 किलोमीटर 50 मीटर। ठीक है, तो सब हमने इसमें क्या कर दिया? डेसिमल कर दिया। अब यहाँ बाय बस, ठीक है, क्या कर दिया? ये बाय बस। बाय बस है 10 किलोमीटर और 200 मीटर। अब ऑटो से कितनी गई? जो बच गई वो ऑटो माइनस कर दो, तो ये तो हो गया आपका किलोमीटर। यहाँ पर जीरो आनी पड़ेगी आपको। 0 0 0 0 0 0, 5 से 2 गए तो बचेंगे 3, ये हो गया। और 0 0 0 और 2 से 1 गया तो 1, तो वो क्या कहते हैं सर? 10 किलोमीटर और 300 मीटर वो ऑटो से गई। ठीक है, ऑटो रिक्शा द्वारा 10 किलोमीटर और 300 किलोमीटर के हिसाब से गई। यहाँ एक गलती देखो, यहाँ कितना है? 50, और यहाँ हमने क्या कर दिया? 5। तो देवी जी यहाँ एक छोटी सी गलती, यहाँ 0 आएगा, यहाँ आएगा 50, समझे? यहाँ आएगा 50, तो इसको तुम्हें दोबारे करना पड़ेगा। तो कितना बनेगा देखिएगा? 0 0 0, 5 से 0 गई तो 5, और यहाँ पर 10 है, 10 से 2 गया तो कितना आएगा? 8। ठीक है, 8, 0 का 0। यार ये रकम दोबारा दोबारा सोल्व कर लेते हैं। तो कितना था हमारा सर? ये था हमारा 20.05 किलोमीटर, और दूसरा कितना था सर? 10 डेसिमल, ये है 200। अब इसको काट सकते हो आराम से। 0 का 0, ये हो गया आपका 5, और यहाँ पर कुछ नहीं है, 10 से 2 गए तो कितना आएंगे? 8, तब भी वही यार था, कोई बात नहीं। अब ये 9, ये हो गया 9, 9 में से 0 गए तो सर 9 ही आएगा। ये हो गया आपका, ऐसे आएगा, इस तरह से आएगा। तो ये हो गया 9 किलोमीटर, कितना हो गया? 9 किलोमीटर और 850 मीटर।
ठीक है जी, ये इससे में थोड़ी गड़बड़ी हो गई, क्योंकि किलोमीटर में कितने होते हैं मीटर, 1000, तो हमेशा रकम जो है 3 आनी चाहिए। अगर 2 आती है तो तीसरी जीरो आएगी, तो ध्यान से। ठीक है जी, तो इसको नोट कर लो। अब क्या रहेगा तुम्हारा, लास्ट प्रश्न रहेगा तुम्हारा। लास्ट प्रश्न क्या कहता है, वो है प्रश्न नंबर 7। कहता है, ये कहता है कि आकाश 10 किलोग्राम सब्जी खरीदता है, जिसमें से 3 किलोग्राम और 500 ग्राम, ठीक है, प्याज है, और 2 किलोग्राम और 750 ग्राम टमाटर है, बाकी सब क्या है, आलू। समझे? तो बताइए आलू का वजन कितना है। तो कितना लेके आया था वो, सर 10 किलो। पहले तो एक काम करो, 10 किलो खरीदता है, प्याज कितनी है, 3 किलो 500 ग्राम। ये लो जी, देखो प्याज कर दिए, प्याज का भार कितना था, सर 3 केजी, और कितना है, और 500 ग्राम। इसको हम लिख सकते हैं 0.500 केजी, और दूसरा इसे लिख देंगे। तो प्याज तो आ गई 3 किलो 500 ग्राम, और टमाटर आ गए 2 किलो। तो भाई टमाटर कितने हुए, टमाटर का भार कितना, वेट है, वेट ऑफ पोटैटो, तो कितना आएगा वेट ऑफ पोटैटो, सर 2 किलो 75 है, 3 रकम आनी चाहिए, 75 केजी। क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो डेसिमल के बाद 3 रकम आनी चाहिए, पर वो 2 रकम थी, तो इसलिए पहली जीरो आएगी, फिर 2 रकम आएगी। ठीक है, तो इन दोनों का देखो, प्याज व टमाटर का कुल भार कितना हुआ, सर कुल भार हुआ, दोनों जोड़ लो, जोड़ना पड़ेगा आपको। ये कितना हुआ, 5, ये हुआ 7, ये हुआ 5। ठीक है जी, डेसिमल और 5, ये कितने हुए, किलोग्राम। यानी टमाटर और प्याज और टमाटर का वेट तो इतना हो गया, और आप लाए कितने थे, 10 किलो। तो कुल भार कितना था, कुल भार था सर 10, ठीक है जी, किलोग्राम। टमाटर का भार कितना था, टमाटर और प्याज के भार उसे ले लो। ठीक है, तो कहता है प्याज व टमाटर का जो भार है, कितना भार था, वो हो गया 5.575, एक जुड़ा लो। तो बताइए लास्ट में आलू, तो आलू का भार कितना हो गया, आलू का जो भार है, वेट ऑफ पोटैटो, जब तक पूरे वेट से निकालोगे नहीं तो आलू नहीं आएगा। तो ये कितना हो गया, केजी। 10 से 5 गए, सर 5, 9 से 7 गए, सर 2, 9 से 5 गए, सर 4, डेसिमल। 10 ने से 9 हो गया, 9 से 5 गए, सर 4। तो जो आलू का वेट है वो कितना है, 4 किलोग्राम और 425 ग्राम। ये हो गया आपका आलू का भार। ठीक है जी, इसको कर लेना और समझ लेना। धन्यवाद, जाइए।